अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं राजा माजिद अनवर। आज मेरे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी यूथ के सदर ज़ैद अली अब्बासी। ज़ैद अब्बासी एक एमफिल स्कॉलर हैं, शायर हैं, गज़ल गायक भी हैं और इन्हें अदब से खुसूसी दिलचस्पी भी है। बहुत शुक्रिया ज़ैद, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। अच्छा, ये बताइए कि आप जेआई यूथ के दिरकोट के सदर भी हैं, तो क्या आपका इस यूथ का क्या मोटिव है, ये किस तरह के इक़दाम कर रही है यहाँ पे? सबसे पहले तो माजिद आपका शुक्रिया कि आपने मौका फ़राहम किया अपनी बात रखने का। जमात इस्लामी यूथ विंग जो है एक आफाकी नज़रिया रखती है नौजवानों की तरबियत का, तत्हीर अफ़कार का, फिर नौजवानों के अंदर जो ट्रू डेमोक्रेटिक जो रूह है, जो जमहूरी रूह है, उसको परवान चढ़ाने का एक पूरा नज़रिया रखती है। फिर उस तरह से जो सियासत की असल रूह है, यानी जो पॉलिटिक्स जिस चीज़ का असल में नाम है, जो इसको असल में पॉलिटिक्स को इबादत कह सकते हैं आप, वो रूह, उस रूह के साथ जमात इस्लामी यूथ विंग जो है वो नौजवानों को पॉलिटिक्स भी सिखा रही है, जमहूरियत की असल रूह भी सिखा रही है। जमहूरियत का जो असल जो उसका हुस्न है, उसके बारे में जमात इस्लामी यूथ विंग कोशां है। जमात इस्लामी अभी एक बहुत बड़ा कन्वेंशन करने जा रही है, वर्कर्स कन्वेंशन, दीरकोट की सरजमीन पे, रहमान मस्जिद से नीचे जो ग्राउंड है, प्राइमरी स्कूल का ग्राउंड, और वहाँ पे इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम नौजवानों की अखलाकी जो तरबियत है उसका भी एहतमाम करेंगे और जमात इस्लामी की जो कारकर्दगी है उसके बारे में भी बताएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके पास नौजवानों के लिए किस किस्म का रोड मैप है? जी, ये बड़ा अहम सवाल है। आप देखते हैं माजिद हमारे माशरे में कि नौजवानों को कुछ ऐसे नारों के पीछे लगा दिया गया है कि जो बेमानी से नारे हैं। ठीक, जैसे वो चाहे रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के हवाले से जो नारे हैं उसमें बहुत सारी मिलावट ऐसी कर दी गई है कि जो कि नौजवानों को सूट नहीं करती, आजकल के नौजवान को सूट नहीं करती। इसी तरह सियासी नज़रियात और जमातों की जो नज़रियात हैं वो इतने बेसूद हैं और वो इतने बोसीदा हैं, वो नज़रियात, उनके पीछे नौजवानों को लगा के मैं समझता हूँ कि हम उनके साथ बड़ी ज़्यादती भी करते हैं, उनका वक्त भी ज़ाया करते हैं। और जमात इस्लामी यूथ विंग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सिर्फ अपने जमात में लोगों को भीड़ इकट्ठा करने के लिए आमादा नहीं करती, बल्कि जमात इस्लामी यूथ विंग हर गरबी बाग के नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के, आज़ाद जम्मू कश्मीर के हर नौजवान से ये अपील करती है कि आप आएँ और आके साथ क़ियादत भी करें। सिर्फ हमारे यानी जिस तरह दीगर जमातों में ना कि आप आएँ और आके नारा मुर्शद लगाएँ, फ़लाँ के पार्टी के जियाले बन जाएँ, फ़लाँ के कैप्टन बन जाएँ, फ़लाँ के टाइगर बन जाएँ, हमारा ऐसा कोई नज़रिया नहीं है। हम किसी शख्सियत का नज़रिया कभी नहीं लगाते। हम खुदा और उसके रसूल की हाकमियत पे यकीन रखते हैं। हम खुदा और उसके रसूल की हाकमियत के अलावा कोई शख्सी नज़रिया नारा लगाते ही नहीं, और यही हमारा मकसद है। इसी की तरफ हम नौजवानों को राग़िब करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जमात इस्लामी के होते हुए ये यूथ विंग की ज़रूरत क्यों पेश आई? बहुत अच्छा सवाल है। बुनियादी तौर पर जमात इस्लामी चूँकि सिर्फ सियासी जमात नहीं है, ये एक दीनी और तरबियती जमात भी है। तो आमतौर पे आम लोगों को ये समझाना ज़रा मुश्किल होता है। कुछ लोग जो होते हैं वो ये समझते हैं कि जमात इस्लामी जो है ये जब हम इसमें शामिल होंगे तो ये कोई बहुत बड़ा किताबों का पलंदा हमें थमा देंगे जो हमसे मुश्किल हो जाएगा, हम नहीं पढ़ सकेंगे, या इनका कोई ख़ास क्राइटेरिया है कि आप उस क्राइटेरिया पे जाके तो हम उस क्राइटेरिया को पता नहीं मीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो एक ये जो माशरे में बहुत सारे लोग हैं वो आम नौजवान हैं, पढ़े लिखे नौजवान भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो माशरे का आम तबका है, जैसे ड्राइवर तबका है, जैसे ताजर हैं, जैसे शू मेकर्स हैं, जैसे जितने भी आम जैसे ये जो हमारे बार्बर्स हैं, बाल काटने वाले हैं, तो ये भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं। जमात इस्लामी यूथ विंग का सेटअप इसलिए बनाया गया कि हम आम आदमी को अपील करें। जमात इस्लामी यूथ विंग में कोई हमने ख़ास वो कोई डेकोरम नहीं रखा हुआ, कोई ख़ास होलिया, कोई वर्दी नहीं रखी, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, हर कोई आपके साथ शामिल हो सकते हैं। हर कोई जमात इस्लामी यूथ विंग में जो यूथ की जो डेफिनेशन है उस यूथ पे उस डेफिनेशन पे जो अक़वाम मुत्तहिदा की डेफिनेशन है उस पे उतरता हो। तो ऐसा नहीं है कि 50 साल का भी यूथ में काउंट हो। सियासी मजबूरी में होता है, सियासी मजबूरी की बुनियाद पे ऐसा होता है। आजकल का सबसे अहम मसला मंशियात है और तकरीबन पूरी दुनिया में ही जो नौजवान हैं वो मंशियात का बुरी तरह शिकार हो रहे हैं। और इस गरबी बाग में ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे जो नौजवान हैं वो इस नशे की लत में पड़ चुके हैं। तो इस हवाले से यूथ का क्या किरदार है? जमात इस्लामी जो हमारे तरबियती सेशंस होते हैं जहाँ पे भी होते हैं, चाहे वो लोकल सतह पे हों, सूबाई सतह पे हों, या रियासत की सतह पे हों, या पूरे पाकिस्तान लेवल के हों,
उसमें हम जिन लोगों को, आम लोगों को अपने साथ तरबियत गाँव में लेके जाते हैं, जहाँ पे हम उनकी तरबियत करते हैं, उसमें 2-3 बुनियादी एजेंडाज होते हैं। एक तो उनकी अखलाक की तथहीर, अखलाक की तामीर, अफकार की तामीर, फिर जो बुनियादी आदाब है ज़िंदगी के जीने के, ठीक, खाने पीने के आदाब, ये जो बुनियादी आदाब जिसमें हम बहुत पीछे हैं। आप अंदाज़ा कीजिए, कभी आप, चूँकि आप भी पब्लिक से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं भी एक आम आदमी हूँ, सही है। कभी आप पब्लिक वॉशरूम में जाएंगे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, वहाँ पे तहरीरें लिखी हुई होती हैं, क्या क्या पता यानी नहीं, हमें वॉशरूम इस्तेमाल करने का नहीं पता। इसी तरह खाने की टेबल पे आप आम लोगों के साथ बैठें, या किसी शादी पे आप अगर जाएं तो वहाँ पे जो दक्कम पैल और छीना झपटी होती है, उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि हमारा क्या हाल है। इवन पिछले दिनों आपने देखा होगा कि नून लीग और PTI के, हमने देखा कि पाकिस्तान में जब जलसे हुए तो उनमें इवन जब ये लेज़ तकसीम की गई तो लेज़ में भी झगड़ा हो गया। ये PTI की जो हमारी माशाल्लाह बड़ी मॉडर्न तंजीम है, अल्लाह ताला तौफीक दे, मज़ीद तरक्की की तौफीक दे, उनको हम पे मुसल्लत हो गए ये लोग। तो आप ये देखिए कि उस लेज़ की पैकेट पे भी, और वो लोग, इनके पास अलीट होती है, जो PTI के जलसों में जो लोग आते हैं उनमें मैक्सिमम अलीट होती है, हाई क्लास के लोग होते हैं। लेकिन लेज़ के साथ छीना झपटी में आपने देखा, यानी कि अभी तक वो अवेयरनेस नहीं आ सकती कि ज़िंदगी कैसे बसर करनी है। तो आदाब, बुनियादी ज़िंदगी के जो आदाब है वो इंसान की अखलाकी तामीर और तथहीर, और तीसरे बुनियादी सेगमेंट्स में ये जो ड्रग माफिया है और ये ड्रग्स हैं, ये जो मनशियात हैं, इनसे रोकथाम और इनसे, इन नौजवानों के दिल में इससे नफ़रत पैदा करने का जो जज्बा है और जो पूरा एक पैटर्न है, वो हम जमात इस्लामी की जितनी भी तरबियत गाहें होती हैं हम उनमें करते हैं। जमात इस्लामी यूथ की सरगर्मियाँ और नौजवानों के लिए इसका रोड मैप क्या है? बड़ा बुनियादी, बड़ा अच्छा सवाल है। जमात इस्लामी यूथ विंग इस वक्त, एक तो जो हमारा नस्बुलैन है, जो हमारा प्रोग्राम है और जो हमारा लाए अमल है, वो हमारा सालाना तौर पे, बुनियादी तौर पे तय हो जाता है। उसकी बुनियाद पे हमारे तरबियती और जो हमारे जो अमूमी प्रोग्रामात होते हैं वो चल रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त हम फोकस किए हुए हैं तंजीम साज़ी पे। अल्हम्दुलिल्लाह हम यूनिट कौंसिल से वार्ड सतह तक हम तंजीम साज़ी कर चुके हैं, और हम, हमारा जो असल मकसद है और जो हमारा जो असल जो हदफ है वो है 1 बूथ 10 यूथ, यानी एक पोलिंग स्टेशन पे इंशाल्लाह 10 नौजवानों को खड़ा करना है, और जिसके नतीजे में हम बुनियादी तौर पे इस हलके में एक बड़ी तब्दीली नौजवानों के ज़रिए से लाना चाहते हैं। तो ये हमारा अब तक का जो सरगर्मियाँ हमारी जो चल रही है, इस पे हम वर्किंग कर रहे हैं। हमारा रोड मैप हमारा यही है कि नौजवानों को तब्दीली के लिए राग़िब किया जाए, और इन फरसुदा नारों से, ये जो शख्सियत परस्ती के जो नारे हैं, वो नारे के जो किसी ख़ानदान, जो जिसकी सीढ़ियाँ किसी ख़ानदान की तरफ जाती हैं, किसी ख़ानदान की बालादस्ती की तरफ जाती हैं, तो सियासत और रियासत जो होती हैं वो किसी ख़ानदान की मलकियत नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी ख़ानदान की मलकियत नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये अवाम की मलकियत है, तो इस पे अवाम ही का राज होना चाहिए। तो जैसे आप जमात इस्लामी में देखते हैं कि मौलाना सैयद अब्दुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जमात इस्लामी बनाई, और आज जो अमीर हैं उनका उनसे कोई ख़ानदानी ताल्लुक़ नहीं है। इसी तरह पहले अमीर यहाँ के नूरुल बारी साहब थे आज़ाद कश्मीर के, और अभी डॉक्टर खालिद महमूद साहब है, और उनका कोई आपस में ताल्लुक़ नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बड़ी फ़ख्र से ये बात पूरे पाकिस्तान में डंके की चोट पे सीना तान के ये कह सकते हैं कि जमात इस्लामी वाहिद जमात है जो कि न सिर्फ ख़ुद जमहूरी है बल्कि जमहूरी इक़दार की फ़रोग़ और उनके तहफ़्फ़ुज़ पासदारी कर रही है। अच्छा, मसाइल क्या हैं और इसका ज़िम्मेदार कौन है? मसाइल, सबसे पहले आप देखें कि हमारे पास वज़ीर-ए-आज़म, ठीक, इस हल्के में, इसको एक लिहाज से खुशकिस्मती कह सकते हैं, और फिर कारकर्दगी पे जाएंगे तो फिर तो सरतापा बदकिस्मती है। हमारे पास वज़ीर-ए-आज़म रहे, हमारे पास सदर रहे, और बहुत सारे कलीदी ओहदों पे हमारे इस हल्के से लोग रहे। ठीक, और अफसोस की बात यह है कि हमारे पास आज तक ग़र्ब विभाग में यूनिवर्सिटी नहीं है। ग़र्ब विभाग में कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं है। बिल्कुल। आप गाज़ियाबाद हाई स्कूल में, जहाँ से सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब ने मैट्रिक करी, जहाँ से उनके फ़र्जंद ने मैट्रिक करी, और उनके जो फ़र्जंद थे गो के उस स्कूल में नहीं गए, लेकिन अगर वो जाते तो उसी स्कूल में जाते। तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि चौथी नस्ल है जो उस स्कूल से मैट्रिक कर चुकी है, और आज तक वो हाई स्कूल ही है। वो यानी ना कॉलेज भी नहीं हो सका, वो हायर कुछ भी नहीं हो सका, वो हाई स्कूल है और वो आज तक कॉलेज नहीं हो सका। वो आप देखें रावलाकोट में जाएं तो आज से 10-15 साल पहले जो प्राइमरी स्कूल्स थे वो मिडिल हो गए, मिडिल स्कूल थे वो हाई हो गए, हाई स्कूल जो थे वो कॉलेजेस हो गए। लेकिन इतना कदीम स्कूल है वो, तो आप यहाँ से प्रायोरिटीज़ का अंदाज़ा लगाइए। ज़िम्मेदार आप पूछ रहे हैं कि ज़िम्मेदार कौन है, तो ज़िम्मेदार वही होता है जो आपका अन्नदाता होता है, जिसके बाद ज़माम इख्तियार होता है। तो ज़माम इख्तियार जो अन्नदाता होता है वो हमारे माशाअल्लाह सरदार अतीक साहब, उनसे पहले उनके वालिद गिरामी, ये लोग रहे हैं। और हमारी जो पसमानदगी है उसकी ज़िम्मेदार जो है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है। हमारी जो पसमानदगी है उसकी ज़िम्मेदार ये जो हमारी यहाँ की लोकल क़यादत है,
ये सदार अतीक साहब, ये जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बुनियादों पर क़यादत है, ये एक माइंड सेट है और आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज तक देखिए 60 साल में आप स्याह और सफ़ेद के इस गरबी बाग के मालिक रहे, और ये वैसे शर्म की बात है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं कंपैरिजन करता हूँ। मियाँ अब्दुल वहीद साहब नीलम से वज़ीर बने पहली बार वज़ीर बने और कोई काम उन्होंने नहीं किया, छोटे मोटे तरक्याती काम किए होंगे, पूरा फोकस लगा के AJK यूनिवर्सिटी से झगड़ा करके पूरी यानी कम्युनिटी को साथ खड़ा करके उन्होंने नीलम में AJK यूनिवर्सिटी का कैंपस लिया 3 सालों में, पहली बार 3 सालों में। और हमारे माशाल्लाह MLA साहब जो कि सदर भी रहे पिछले 70 सालों से, यानी हमारे हल्के में सदर भी रहे, प्राइम मिनिस्टर भी रहे और 2 बार रहे। ये भी अब अलमिया देखिए, और ये उसके बावजूद हमारे यहाँ किसी यूनिवर्सिटी का कैंपस नहीं ला सके। होना तो ये चाहिए था कि इधर हमारे यहाँ पे एक कॉलेज भी होता, मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए था, यूनिवर्सिटीज़ कम से कम 2 नहीं तो 1 तो बड़ी यूनिवर्सिटी हमारे पास होनी चाहिए थी। तो ये एक माइंड सेट है कि जिसको सामने रखते हुए आज गरबी बाग की आवाम को पसमानदा रखा गया है, और ये जानबूझ के किया गया है, ठीक, जो कि बड़ी बदकिस्मती है। और दूसरा आपने पूछा कि नौजवानों के मसाइल क्या हैं। मेरा भी एक दोस्त चाइना से PhD करके आया, ठीक, 35 इम्पैक्ट फैक्टर है उसका इंटरनेशनल जर्नल पब्लिकेशन में। अच्छा। इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में 35 इम्पैक्ट फैक्टर, बहुत हाई इम्पैक्ट फैक्टर है। हमारे जो यहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, आप अगर सर्वे करें पूरे आज़ाद कश्मीर के जो प्रोफेसर्स हैं, जो डीन्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट्स के, उनका 35 क्या, उनका 12 इम्पैक्ट फैक्टर भी नहीं होता। वो 35 इम्पैक्ट फैक्टर लेके, जो बदकिस्मती की बात मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसे बेशुमार लोग हैं। अगर आप रिसर्च करने बैठें तो माजिद आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि अगर PhD आदमी उसको जॉब नहीं मिल रही आज़ाद कश्मीर रियासत जम्मू कश्मीर में, तो फिर आप जैसा और मेरे जैसा आम आदमी क्या तवक्को करे कि हमें जॉब भी मिलेगी। वो 35 इम्पैक्ट फैक्टर लेके आया, गोल्ड मेडलिस्ट, लेकिन उससे जॉब नहीं मिली। बीजिंग यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट, पूरा 1 साल यहाँ पे धक्के खाता रहा। आज़ाद कश्मीर की 3 यूनिवर्सिटीज़ है, पुंछ यूनिवर्सिटी, AJK यूनिवर्सिटी और मीरपुर की जो मस्ट यूनिवर्सिटी। और मस्ट AJK यूनिवर्सिटी में तो उसका डिपार्टमेंट नहीं था, लेकिन उन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में उसका डिपार्टमेंट मौजूद था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो 1.5 साल तगो-दो करने के बाद, इवन मैंने कोशिश की कि तुराबी साहब के ज़रिए से उसको प्रेसिडेंट साहब से मिलवाया। उसने कहा कि मैं प्रेसिडेंट साहब से मिलना चाहता हूँ और ये मुद्दा रखना चाहता हूँ, तो हमने कोशिश करके उसको प्रेसिडेंट साहब से मिलवाया। तो प्रेसिडेंट साहब से मिल के भी उसकी दादरसी नहीं हुई। 1.5 साल के बाद लाहौर की एक वुमेन यूनिवर्सिटी ने उसको ले लिया और हायर कर लिया। लेकिन आपका नौजवान PhD करके आया, गोल्ड मेडल लेके आया और यहाँ पे जॉब नहीं ले सका। मेरे साथ ज़ैद अली अब्बासी गुफ्तगू कर रहे थे। इन्होंने बहुत ही तफसील के साथ यहाँ के नौजवानों के मसाइल, मंशियात की रोकथाम, मंशियात के फैलने के जो मामलात हैं, जमात इस्लामी यूथ का जो सियासी सरगर्मियाँ हैं या वो यूथ के लिए जो सरगर्मियाँ कर रही है, उसके हवाले से इन्होंने तफसीलन गुफ्तगू की। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।